एक चूहिया को एक सुंदर कन्या थी। वह अपनी बेटी का विवाह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से कराना चाहती थी। बहुत सोच विचार करने पर उसे लगा कि भगवान सूर्य उसकी कन्या के लिए उपयुक्त वर साबित होंगे। चूहिया सूर्य भगवान के पास गई। उसने कहा, सूर्य देवता, क्या आप मेरी सुंदर कन्या से विवाह करेंगे? क्या उसे आप अपनी पत्नी के रूप में पसंद करेंगे? सूर्य भगवान ने कहा, चूहिया चाची, आपने मुझे अपनी बेटी के योग्य वर समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, पर मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे शक्तिशाली तो वो वरुण देवता है। वे अपने बादलों से मुझे ढक देते हैं। चूहिया जल के देवता के पास गई और बोली, वरुण देवता, क्या आप मेरी सुंदर कन्या को विवाह करेंगे? क्या आप उसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाएंगे? वरुण देवता ने जवाब दिया, देखो देवी, आपने मुझे अपनी बेटी की योग्य वर समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, पर मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे अधिक शक्तिशाली तो वो वायु देवता हैं। वे मेरे बादलों को दूर दूर तक उड़ा ले जाते हैं। इसलिए चूहिया चाची वायु देवता के पास गई और कहने लगी, वायु देवता, क्या आप मेरी सुंदर कन्या से विवाह करेंगे? क्या आप मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? वायु देवता ने कहा, चाची, आपने मुझे अपनी बेटी की योग्य वर समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, पर मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे अधिक शक्तिशाली तो वो पर्वतराज है, जो मेरे मार्ग में खड़े हो जाते हैं और मुझे रोक देते हैं। मैं चाहे कितनी भी ताकत क्यों न लगा लूँ, पर पर्वतराज को अपने रास्ते से नहीं हटा पाता। तब चूहिया चाची पर्वतराज के पास गई। उनसे बोली, पर्वतराज, क्या आप मेरी सुंदर कन्या से विवाह करेंगे? क्या आप मेरी बेटी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? पर्वतराज ने कहा, चाची, आपने मुझे अपनी बेटी की योग्य वर समझा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, पर मैं सबसे अधिक शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो वो मूषक राज हैं। वे और उनके साथी मेरे चट्टान शरीर में बड़े बड़े बिल खोदकर मुझे खोखला कर डालते हैं। अंत में चूहिया चाची मूषक राज के पास गई और बोली, मूषक राज, क्या आप मेरी सुंदर बेटी से विवाह करेंगे? क्या आप उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? मूषक राज यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हाँ, मैं आपकी बेटी से अवश्य विवाह करूँगा। तब गाजे बाजे के साथ धूमधाम से चूहिया की बेटी और मूषक राज का विवाह संपन्न हुआ। शिक्षा, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। एक बार एक बिल्ली और लोमड़ी शिकारी कुत्तों के बारे में बात कर रही थीं। मुझे तो इन शिकारी कुत्तों से नफरत हो गई है, लोमड़ी ने कहा। मुझे भी, बिल्ली बोली। मानती हूँ कि ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं, लोमड़ी ने कहा, पर मुझे पकड़ पाना इनके बस की बात नहीं। मैं इन कुत्तों से बचकर दूर निकल जाने के कई तरीके जानती हूँ। कौन कौन से तरीके जानती हो तुम? बिल्ली ने पूछा। कई तरीके हैं, शेखी भगाते हुए लोमड़ी ने कहा। कभी कांटेदार झाड़ियों में से होकर दौड़ती हूँ, कभी घनी झाड़ियों में छुप जाती हूँ, कभी किसी मान में घुस जाती हूँ। इन कुत्तों से बचने के अनेक तरीकों में से ये तो कुछ ही हैं। मेरे पास तो सिर्फ एक ही अच्छा तरीका है, बिल्ली ने कहा। ओह, बहुत दुख की बात है, केवल एक ही तरीका? खैर, मुझे भी तो बताओ वो तरीका, लोमड़ी ने कहा। बिल्ली बोली, बताना क्या है, अब मैं उस तरीके पर अमल करने जा रही हूँ। उधर देखो, शिकारी कुत्ते दौड़ते हुए आ रहे हैं। यह कहते हुए बिल्ली कूदकर एक पेड़ पर चढ़ गई। अब कुत्ते उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। शिकारी कुत्तों ने लोमड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। वह कुत्तों से बचने के लिए एक एक कर कई तरकीबें आजमाती रही, फिर भी वह उनसे नहीं बच सकी। अंत में शिकारी कुत्तों ने उसे धर दबोचा और मार डाला। बिल्ली लोमड़ी पर तरस खाती हुई मन ही मन बोली, बेचारी लोमड़ी मर गई। इसकी अनेक तरकीबों की अपेक्षा मेरी एक ही तरकीब कितनी अच्छी रही। शिक्षा, अनेक तरकीबें आजमाने की बजाय एक ही सधी हुई तरकीब पर भरोसा